हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम हाजिर हैं आपके सामने क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 6 लेकर। फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। ठीक है। हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है? इफ़ यस, यदि हाँ, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट। शेयर मतलब साझा करें, योर मीन्स आपका, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, विथ योर क्लासमेट अपने सहपाठियों के साथ अपना अनुभव साझा करें। अब चलिए पाठ को पढ़ते हैं। आपको मीनिंग्स याद करने में आसानी हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर मीनिंग को लिख दिया है, जिससे कि आप इसे आसानी से याद कर पाएँ और समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेस। फास्टर, फास्टर मतलब से तेज, फास्टर देन फेयरीज परियों से तेज। फास्टर देन विचेस, विचेस का मतलब है जादूगरनियों से भी तेज। ब्रिजेस एंड हॉर्सेस, ब्रिजेस मतलब है पुल, एंड हाउसेस, हाउसेस मतलब घर। ब्रिजेस एंड हाउसेस। हैजेस एंड डीचेस, हैजेस मतलब होता है जो ट्रेन की पटरियों के बगल में जो कांटेदार झाड़ियाँ लगी हुई होती हैं, उसे उससे कहा गया है हैजेस। एंड डीचेस, डीचेस का मतलब होता है कि खाइयों के ऊपर से ट्रेन की पटरियाँ गुजरती हैं, तो जो बड़ी बड़ी नदियाँ खाइयाँ होती हैं वो हैं डीचेस। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हैजेस एंड डीचेस। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। एंड चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है आक्रमण, अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, जैसे कि कोई ट्रूप्स मतलब होता है किसी सेना की टुकड़ी, है ना। इन अ बैटल, बैटल मीन्स युद्ध में किसी सेना की टुकड़ी आक्रमण करने से पूर्व जो तैयारी करती है, उस प्रकार जब ट्रेन चलती है तो उसकी जो पहियों की आवाज़ कुछ ऐसे ही सुनाई देती है जैसे ट्रूप्स के सिपाहियों के फुट या पैरों की आवाज़ हो। अ चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, युद्ध में जाने वाले ट्रूप्स के चार्ज होने या तैयारी करने की आवाज़। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल्स। ऑल थ्रू मतलब इन सब से होते हुए, द मीडोज, मीडोज का मतलब है घास के मैदान, द हॉर्सेस घोड़े, एंड कैटल्स मीन्स पशु। जब ट्रेन जाती है तो घास के मैदान से होते हुए कई घोड़े, कई पशुओं को से नज़दीक से गुजरते हुए। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन्स, सभी प्रकार के साइड्स मतलब स्थान, दृश्य, ऑफ द हिल्स कभी पहाड़ तो कभी मैदान, हिल्स एंड प्लेन्स, ऑल द साइड ऑफ द हिल्स एंड प्लेन्स। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, फ्लाई एज थिक उड़ती हुई, इतनी घनी जैसे कि कोई मानो वर्षा, ड्राइविंग रैन जैसे कि कोई पानी गिर रहा हो। जब ट्रेन चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जैसे कि मानो तेज वर्षा होने पर दिखाई देती है, कुछ उस प्रकार। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और हमेशा की तरह, एंड एवर अगेन और हमेशा की तरह फिर से, इन अ विंक ऑफ एन आई पलक झपकते ही, आँख के पलक झपकते ही। पेंटेड स्टेशन विसल बाई, पेंटेड स्टेशन मतलब चित्रित स्टेशन, व्हिसल बाई चित्रित स्टेशन, और व्हिसल मतलब सीटियाँ, जो स्टेशन में सीटियाँ बजती है वो। हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बलर्स, यहाँ एक बच्चा है जो क्रैम्बल्स मतलब, क्लैम्बर्स का मतलब है चढ़ने की कोशिश कर रहा है टीलों में, एंड स्क्रैम्बल्स और झटपट दौड़ता है, स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, चढ़ने का प्रयास करता है। ऑल बाई हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल, ऑल बाई हिमसेल्फ खुद से घिरा हुआ, एंड गैदरिंग इकट्ठा, गैदर मतलब इकट्ठा होना, गैदरिंग मतलब इकट्ठे हुए, ब्रैम्बल्स कटीली झाड़ियाँ। हियर इज़ अ ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब है, ट्रम्प का मतलब है पैदल यात्री, यहाँ एक पैदल यात्री, हु स्टैंड एंड गैजेस, और ट्रेन के बगल में आप देखे होंगे कि पैदल यात्री किस तरीके से रुक करके टकटकी लगा करके ट्रेन को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये गैजेस का मतलब है टकटकी लगाकर एक बिना पलक झपके देखना,
गौर से। तो हियर इज़ अ ट्रैम, यहाँ एक पैदल यात्री, हु स्टैंड एंड गैजेस, जो खड़ा है और टकटकी लगा करके देख रहा है। एंड देयर इज़ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, एंड देयर इज़ ग्रीन, और वहाँ हरियाली है, फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, जो ऐसी लग रही है मानो ये डेजीज एक प्रकार की गुलमोहर प्रजाति के फूल है, उसका गुथी हुई जो डेजीज है वह आपस में गुथी हुई हो। हियर इज़ कार्ट रन अवे इन द रोड, हियर इज़ कार्ट, यहाँ एक बैलगाड़ी है, कार्ट यानी बैलगाड़ी या हाथ गाड़ी जो भी बोल सकते हैं। रन अवे इन द रोड, जो रोड पर दौड़ रही है, चल रही है। लंपिंग, लंपिंग यानी लदे हुए, अलॉन्ग विद द मैन एंड लोड, जो कि आदमियों से और वस्तुओं से लदी हुई है, जो रोड के किनारे फुटपाथ वगैरह में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जंगलों के बीच में, गांव के किनारे। एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, और यहाँ मिल है और वहाँ पर रिवर है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, जो ये सारे दृश्य हैं वह कुछ समय के लिए नज़र के सामने आते हैं, फिर हमेशा हमेशा के लिए आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गॉन चले जाते हैं, फॉर एवर हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी ये लेसन हमारा ये लेसन समाप्त होता है फ्रॉम रेलवे कैरिज। कुछ आपको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।